नमस्कार दोस्तों, आप सभी का समस्या तंत्र चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज आप सभी लोगों के सामने मैं एक ऐसा विषय लेकर आया हूँ। इस विषय पर मैं तो बोलना नहीं चाहता था। कुछ एक समय से मैं देख रहा हूँ मैं इस विषय पर कुछ बोलूँ कि नहीं बोलूँ, लेकिन आखिर में आकर मुझे ऐसा लगता है इस विषय पर मुझे बोलना चाहिए। विषय यह है कि आज कल हर चैनल पर हर जगह कोई अपना चैनल शुरू करने के लिए, कोई अघोर के नाम से, कोई तांत्रिक के नाम से, सब अपने अपने चैनल बना रखे हैं और गुरु बन बैठे हैं। बताते हैं मैंने ये साधना सिद्ध की है, वे साधना सिद्ध की है। अरे भाई, आपने इतनी साधना सिद्ध की है, इस समाज में तुम हो तो सामने आओ। लेकिन आप सामने क्यों नहीं आते हो? चैनल पर साधनाएं करवाते हो। मैंने ये साधना की थी, मैंने वो साधना की थी, मुझे ये हो गया था, मुझे वो हो गया था। किसी को कराओ और उसकी जिम्मेदारी लो। मैं तो सभी को कह रहा हूँ, आप लोग जो इस चैनल को देख रहे हो उसमें बताया जाता है मैं ये साधना करवा दूँगा, वो साधना करवा दूँगा। आप लोग उन सभी से रिप्लाई करो। आप मेरी जिम्मेदारी ले रहे हो, मैं आपकी साधना कर रहा हूँ, आप मुझे करवाओ, मैं आपके पास आ रहा हूँ। मुझे कुछ हुआ तो आप जिम्मेदारी लेंगे? आप सभी से मैं सिर्फ इतना बात कर रहा हूँ। आप लोग सिर्फ इतनी बात पूछ लो, फिर देखो क्या वह जिम्मेदारी लेते हैं। वह कमेंट में आ जाएगा, फिर वह आप साधना करो। दोस्तों, मेरा विषय किसी को छोटा बड़ा दिखाना नहीं है, किसी को ऊंचा नीचा दिखाना नहीं है। मेरा विषय यह है कि गुरु शब्द की एक मर्यादा क्या है, गुरु होता क्या है, गुरु है क्या, किसी को पता नहीं है। किसी ने बताया, मैंने ये साधना की, आप उसे गुरु मान बैठते हो। ऐसा नहीं होता है। गुरु पूरे जीवन का आधार होता है। अगर तुम किसी व्यक्ति को रास्ता दिखा दो, आपने कोई ज्ञान दिया, एक जगह व्यक्ति को आप सही राह पर ले आए, वह गुरु है। लेकिन आप आध्यात्मिकता के बारे में सोचते हैं, ऊपर उठने का जो सोचते हैं, उसके लिए गुरु नहीं सद्गुरु की आवश्यकता होती है। यह आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी रहता है, जो आपको संभाल सके, आपके जीवन की पूरी जिम्मेदारी ले, आपके पूरे परिवार की जिम्मेदारी ले, आपके जीवन का पूरा आधार अपने ऊपर ले लेता है। वह सद्गुरु आपके दुख में हमेशा खड़ा रहता है, सुख में खड़ा रहता है। वह आपके सभी समस्या को लेकर चलते हैं, आपका काम ऐसे कर देते हैं आप सोच भी नहीं पाएंगे, क्योंकि सद्गुरु अपने आप में पूर्ण हैं। सद्गुरु को सब पता है आपके जीवन के बारे में, आपको कैसे साधना करना है, आपको कैसे ऊपर ले जाना है, वह सिर्फ सद्गुरु को मालूम है। इसलिए अपने जीवन का आधार सद्गुरु को बनाना चाहिए। अगर आप किसी से दीक्षा ले रहे हैं तो आप समझ लो, क्योंकि उसके गुण अवगुण दोनों आपके जीवन में आएंगे, क्योंकि आप उनको अपना गुरु धारण कर रहे हो। गुरु का मतलब ये है अपने अंदर समावेश कर रहे हो, जो दीक्षा लेने के बाद शुरू हो जाती है। लेकिन उस समय को कोई समझता नहीं, क्योंकि दीक्षा का मतलब आप जानते ही नहीं हो। पहले आपको यह चयन करना चाहिए अपने जीवन में क्या करना चाहते हो। ऐसा गुरु होना चाहिए जो अपने आप में पूर्ण हो, जो एक कलाओं में नहीं कई कलाओं में पूर्ण हो, जिसे सभी का ज्ञान हो, जो खुद किया हो। ऐसे सद्गुरु होने चाहिए। मैं खुद भी साधक हूँ, मैंने भी साधना की है, कई जगह मैंने भी दीक्षा प्राप्त की है। मैंने समझा है क्या अंतर होता है गुरु और सद्गुरु में। मैं बहुत भटका हूँ दोस्तों अपने जीवन में, इसलिए दोस्तों अपने जीवन में सद्गुरु होने चाहिए। दोस्तों, आप बिना सोचे समझे किसी से भी साधना लेकर करते हो तो
आपके जीवन में क्या घटित हो जाएगा आप सोच भी नहीं सकते हैं। आपकी एक छोटी सी गलती पूरे परिवार के आपको नुकसान कर सकती है। फिर आपका हाथ थामने वाला कोई नहीं मिलेगा। आपके जेब में जो 4 पैसे है वह ख़त्म हो जाएगा। तुम परेशानी में आ जाओगे। तुम्हें बचाने वाला कोई नहीं होगा। आप ऐसे आदमी को गुरु मान लेते हैं जो क्षमतावान है कि नहीं है। अगर वह क्षमतावान है, अपने बारे में जानो, अपने पूरे परिवार के बारे में जानो। आपको असलियत पता चल जाएगा। जीवन में सद्गुरु को अपनाओ। जीवन की पूर्णता सद्गुरु से है। सद्गुरु तुम्हें देने में समर्थ रखते हैं। किसी भी चीज़ को, तुम्हारे भौतिक जीवन, आध्यात्मिक जीवन को सद्गुरु उठाता है। तुम भूत की साधना, अप्सरा की साधना, यक्षिणी की साधना, काली की साधना, क्या इन शक्तियों को संभालना इतना आसान है? क्या आप सब संभाल लोगे इन शक्तियों को? क्या आप लोग सोचते हैं आपके दम पर शक्तियाँ संभल जाती हैं? ऐसा नहीं है दोस्तों। सद्गुरु के दम पर संभलती हैं ये शक्तियाँ। अगर आपके पास कोई शक्ति सिद्ध होती है तो वह सिर्फ सद्गुरु के कृपा से सिद्ध होती है। शक्ति आपको वचन देती है, वह आपके पास रहती है, वह सद्गुरु के कृपा से। क्योंकि आप जो साधना करते हो, आप जो साधना में गलतियां करते हो, वह सद्गुरु पूरा करते हैं। वह अपने ऊपर लेते हैं, फिर कहीं जाकर वह साधना सिद्ध होती है। यह सिद्धियां आपकी क्षमता से नहीं आती हैं। इसलिए दोस्तों, आप सभी से निवेदन है, अपने जीवन में सद्गुरु को अपनाएं। और दोस्तों, मुझे यह भी पता है बकुले के भीड़ में हंस कौन है, क्योंकि बकुले और हंस में कुछ दिखने में फ़र्क नहीं है दोस्तों, उसकी क्षमता में फ़र्क है। बकुला जब उड़ता है तो 1 किलोमीटर जाके थक जाता है और उतर जाता है। जब हंस उड़ता है तो एक डारी भरता है, वह बहुत दूर चला जाता है। यह फ़र्क है एक बकुले में और एक हंस में। दोस्तों, बकुला 2 पैर पर खड़ा रहता है, हंस 1 पैर पर खड़ा होकर ध्यानगत हो जाता है। सद्गुरु के उड़ान को नापा नहीं जा सकता है। वह कब क्या कर दे कुछ कहा नहीं जा सकता है। मैं सद्गुरु के शरण में रह के उनके उड़ान देखे हैं। यह साधना बहुत छोटी होती है। आप किसी से भी आकर्षित हो जाते हैं, किसी को भी अपना गुरु बना लेते हैं। गलती वहाँ करते हैं, आपकी साधना की तरफ रुझान है, वह सही है। गुरु बनाने में आप गलती मत करो, क्योंकि सद्गुरु आपको हर जगह संभाल लेगा। सद्गुरु जो देख सकते हैं वह आपकी शक्ति नहीं देख सकती है। शक्ति की एक मर्यादा होती है, लेकिन सद्गुरु की कोई मर्यादा नहीं होती है। वह इन सब से परे हैं। वह सभी परंपराओं से परे हैं। कृष्ण 16 कला में पूर्ण थे, लेकिन सद्गुरु कई कला में पूर्ण होते हैं। और दोस्तों, जो सद्गुरु होते हैं वह गिने चुने ही होते हैं। और दोस्तों, यह हमारे पीढ़ी का सौभाग्य है, ऐसे सद्गुरु हमारे बीच में विचरण कर रहे हैं, जो हमें पूर्णता दे सकते हैं, जो हमें सही राह दिखा सकते हैं। दोस्तों, एक बात है, आप लोग सोच रहे होंगे इसमें मेरा कोई लालच है। ना तो किसी से मेरा लालसा है, ना तो किसी से ईर्ष्या है, ना किसी से द्वेष है, ना किसी से लड़ाई है, ना किसी से कंपटीशन है। मेरा कहीं से कुछ भी नहीं है। मैं अपने जीवन में जो पाना चाहता था, जो मैं करना चाहता था, वह मैं करता हूँ। तब भी करता था, आज भी करता हूँ, और अपने आखिरी क्षणों तक करता रहूँगा। सिर्फ दिल में इतनी सी बात है, मैं अपने जीवन में भटका, जो मैं जवानी में अपने जीवन को गलाया, आप लोगों में से किसी के साथ ना घटे। दोस्तों, आप लोग अपने जीवन में
अगर कुछ अच्छा कर पाओगे तो आप लोग कहीं न कहीं मुझे याद करोगे, कहीं न कहीं एक दुआ निकलेगी मेरे लिए। इससे ज़्यादा आप लोगों से चाहिए भी क्या। अगर आप गलत गुरु का चुनाव करोगे तो मेरा कुछ नहीं जाएगा, आपके जीवन का वह अनमोल समय निकल जाएगा जो एक क्षण है तुम्हारे जीवन के। आज तुम लोगों के हाथ में तुम्हारा कुछ जीवन है, तुम्हारे पास क्षमता है, तुम कर सकते हो। कल के समय का आपको ज्ञात नहीं है, इसलिए जो समय आज आपके पास है अच्छा करने के लिए है, उसमें आप कुछ अच्छा कर पाओगे। इसलिए मैं चाहता हूँ आपके जीवन में सद्गुरु प्राप्त हों, वह आपके अंदर बैठ के आपको धीरे धीरे ऊंचाई की ओर ले जाएं। आपको पता नहीं लगता है कि आप किस स्टेज पर आ गए हैं, वह छलांग लगाने की स्थिति में आ गए हैं। सद्गुरु की कृपा होती है। दोस्तों, जीवन में गुरु ठीक हैं, आप लोग अपने जीवन में बनाए होंगे, लेकिन सद्गुरु को अपने जीवन में अपनाओ। जीवन के महत्व को समझो, अपने जीवन को पहचानो। ईश्वर का दिया हुआ यह एक अनमोल तोहफा है। आध्यात्मिक में आप आए हो, इसमें ईश्वर का ज़रूर कृपा होगी। आप लोग आध्यात्मिक के बारे में सोच रहे हैं, इसमें ईश्वर की बहुत बड़ी कृपा होगी। मेरे मन में एक विचार आया, मैं अपने साधना में बैठा था। साधना में बैठे बैठे मुझे मेरी शक्तियों ने मुझे एक एहसास दिलाया। यह ऐसा बोली, यह ऐसा समय चल रहा है जीवन के घोर विपत्ति का, जिसमें लोग बहुत कुछ करना चाहते हैं लेकिन उन्हें सही मार्गदर्शन नहीं है। देखो दोस्तों, मुझे तुम्हारा गुरु बनना नहीं है। मैं ये नहीं कर रहा हूँ आप मुझे गुरु बना लें, बाकी सभी को छोड़ दें। मैं ऐसा कुछ करने वाला नहीं हूँ। मुझे किसी का गुरु बनना है, ना किसी को शिष्य बनाना है। ऐसी आवश्यकता मेरे जीवन में ना रही है, ना मुझे ज़रूरत है। दोस्ती के भाव से कुछ करवा सकता हूँ, किसी की मदद कर सकता हूँ, वो मैं ज़रूर करूँगा, वो मैं करता हूँ। दोस्तों, कई समय ऐसे भी देखे हैं जो मैं बहुत भटका था, लेकिन मुझे बताने वाला कोई नहीं था, मुझे समझाने वाला कोई नहीं था। उसमें मेरा बहुत समय बर्बाद हो गया। मेरा सिर्फ आपसे ही प्रार्थना है, आप अपना समय बर्बाद ना करें। मैं यही चाहता हूँ आप अपने जीवन में ऊंचा उठें, आपका परिवार ऊंचा उठे, वह सब आप प्राप्त करें जो आप अपने जीवन में प्राप्त करना चाहते हैं। वह सब सद्गुरु के कृपा से संभव हो दोस्तों, गुरु की कृपा से नहीं। गुरु तुम्हें ज्ञान दे सकते हैं, पर वह हो ना हो वह पता नहीं, और सद्गुरु की कृपा से वह सब संभाल लेते हैं। तुम्हारे साधना की त्रुटियाँ, तुम्हारे साधना की गलतियाँ सब संभाल लेते हैं। आपका कोई अहित नहीं होता, तुम्हारे परिवार का कभी अहित नहीं होता। सद्गुरु के कृपा से कोई न कोई फ़ायदा होता ही है, क्योंकि सद्गुरु बैठा है आपके अंदर। वह आपको एहसास दिलाते रहता है। आप चाहेंगे आज के समय में कौन सद्गुरु उपस्थित हैं, जो हम लोगों का बहुत बड़ा सौभाग्य है। मैं ज़रूर आप लोगों को बताने का कोशिश करूँगा, समझाने का कोशिश करूँगा। ऐसे सद्गुरु मौजूद हैं जिनको आप चाहो अपने जीवन में उतारकर पूर्णता की ओर ले जा सकते हैं। अगर आप अपने जीवन में सद्गुरु को उतारना चाहते हैं तो, जानना चाहते हैं तो इस समय कौन सद्गुरु उपस्थित हैं, दोस्तों आप लोग कमेंट करें। मैं उस सद्गुरु का नाम बताऊंगा और वह अपने शिष्यों को कैसे साधना करवाते हैं, कैसे सिद्धियां देते हैं, वह सिर्फ सद्गुरु दे सकता है। क्योंकि मैं देख रहा हूँ
उनके शिष्य को कैसे वह साधना में पूर्णता प्राप्त करते हैं। वह शिष्य चाहे कितना भी अज्ञान हो, मैंने देखा है, अनुभव किया है। आप उनके शिष्य के ज़ुबान से सुनेंगे दोस्तों किस तरह से वह ले जाते हैं, हम सभी सोच भी नहीं सकते हैं दूर दूर तक। दोस्तों वह जो कह दिए वह होता ही है। ऐसे सद्गुरु की कृपा प्राप्त करने के लिए, पूर्णता प्राप्त करने के लिए दोस्तों आप सभी कमेंट करें। दोस्तों हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बाजू में बने बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर कर दें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे।